तो देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम नंबर 8.10 कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी ये जो पहली साइड है इसके वन साइड, मैंने यहाँ वन लिखा है, तो इस वन साइड से हम पैरेलल लाइन बना रहे हैं। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर, तो इस ए बी के मिड पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन बना रहे हैं जो सेकेंड साइड यानी अनदर साइड के पैरेलल है, यानी इस बी सी के पैरेलल हम ये लाइन बना रहे हैं ई एफ। ठीक है, तो बाइसेक्स द थर्ड साइड, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन जो पैरेलल बना रहे हैं ना वो ए सी को बाइसेक्ट करेगी, यानी हमें प्रूव करना है कि ए एफ और एफ सी बराबर है। तो वापस से समझो, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक लाइन बनाएंगे मिड पॉइंट से, एक पहली वाली साइड के मिड पॉइंट से बनाएंगे, यानी ई हमारा मिड पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन पैरेलल बनाएंगे। किसके पैरेलल बनाएंगे? दूसरी साइड के पैरेलल, तो दूसरी साइड हमारी बी सी है, तो ई पॉइंट से, ई मिड पॉइंट है यानी ए ई और ई बी बराबर है, तो ई पॉइंट से हम एक लाइन पैरेलल बना रहे हैं, ये ई एफ लाइन पैरेलल है बी सी के। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एफ है जहाँ पे ये दूसरी साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए एफ और एफ सी बराबर है, यानी ये बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे और क्या गिवन है। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये हमारा कौन सा थ्योरम है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ट्राइंगल ए बी सी में लाइन एल इज ड्रॉन, तो ये लाइन देखो एल है, लाइन एल इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी के मिड पॉइंट से हमने ये लाइन बनाना शुरू करी। तो ए बी मिड पॉइंट है, तो मतलब ई अगर मिड पॉइंट है तो ए ई और ई बी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ये हमने लिख दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एल जो है ये पैरेलल है बी सी के, ये लाइन एल बी सी के पैरेलल है, ये भी गिवन है, यानी ई एफ और बी सी पैरेलल है। और अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि लाइन एल बाइसेक्स ए सी, यानी ये लाइन ए एल ने ए सी को बाइसेक्ट किया है, यानी हमें प्रूव करना है ए एफ और एफ सी बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले, सी एम पैरेलल टू बी ए, हम एक लाइन बनाएंगे सी एम, और ये कैसी होनी चाहिए? ये पैरेलल होनी चाहिए किसके? बी ए के। तो सी एम इज पैरेलल टू बी ए एंड implies दैट सी एम की जगह हम सी डी भी लिख सकते हैं, सी डी इज पैरेलल टू बी ए। तो एक्चुअली क्या है, ये जो लाइन जो एल है वो सी एम को इंटरसेक्ट कर रही है डी पॉइंट पे, तो हमने लिख दिया सी डी इज पैरेलल टू बी ए। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो सी डी पैरेलल टू बीई ये लिख सकते हैं हम, और हमने पहले कंस्ट्रक्शन से लिया है कि ईडी पैरेलल टू बीसी, तो इसका मतलब क्या है? बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, तो बी सी डी ई पैरेललोग्राम हो गया। और अगर बी सी डी ई पैरेललोग्राम है तो ये तीन चीजें बराबर हैं। कौन कौन सी तीन चीजें बराबर है देखें, तो एक तो डी सी, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की क्या होती है? इक्वल, तो डीसी किसके बराबर है? बी के बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट साइड से पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और ए ई भी बराबर है। पहले हमें पता था ना कि ई मिड पॉइंट है किसका? ए बी का, तो ए ई और ई बी तो पहले ही बराबर थे, गिवन में था। ठीक है, और अब क्या हुआ? अब इसके साथ साथ हमने लिखा है ए ई ई बी के पैरेलल है, और ई बी जो है वो डी सी के इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड से पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे देखें, एक तो ट्राइंगल है ए ई एफ, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है सी डी एफ। तो इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे देखें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों भाई, कोई बताएगा? अल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। फिर दूसरी बात हमने लिख दी 3 और 4 बराबर है, 3 और 4 बराबर क्यों है भाई? ये अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हैं ना, हाँ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। अच्छा, अब DC इज इक्वल टू ए, DC ए के इक्वल क्यों है भाई? एक मिनट, इसको मैं सेट कर दूं, पहले ये लिखा था तो उसी हिसाब से सेट कर देते हैं इस डायग्राम को। हाँ, अब दिख रहा है आपको साफ। तो 3 और 4 भी बराबर है, 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और हमने लिखा है कि DC और AE बराबर है। तो DC और AE बराबर क्यों है? देखो DC तो B के बराबर थी, क्योंकि ऑपोजिट साइड से पैरेललोग्राम इक्वल है,
और BE AE के बराबर था क्योंकि E मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AE और DC भी बराबर हुए। तो तीन चीजें बराबर हो गई इन दो ट्रायंगल में, ये तो दो एंगल और एक साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कौन से थ्योरम से हो गए? AAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हम कह सकते हैं कि AF और FC बराबर है? Sir, corresponding parts of congruent triangle. करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बिल्कुल सही है, और यही हमें प्रूव करना था, AF इज इक्वल टू FC। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये मिड पॉइंट है, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब हम बढ़ रहे हैं आगे एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। अब 8.2 में तीन चार क्वेश्चन जो है इनका प्रूफ एक जैसा ही है, तो एक बार मैं वापस से थ्योरम नंबर 8.9 को बताता जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यही काम आने वाली है बार बार। तो इसको पढ़ेंगे स्टेटमेंट को। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कहता है एक लाइन सेगमेंट है, मानो यहाँ पे लाइन सेगमेंट कौन सी है? EF है। तो वो लाइन सेगमेंट कैसी है? वो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, यानी AB और AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है EF। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो ये लाइन जो EF है वो BC के पैरेलल है, ये प्रूव करना है, और EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टू प्रूव EF इज पैरेलल टू BC, EF इज हाफ ऑफ BC। कब? जब ये दोनों के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। तो ये हम यूज करेंगे अब इसको। हमने प्रूफ तो पिछली बार देख लिया था, अब हम 8.2 एक्सरसाइज में इसको कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है देखें। ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoint of side AB, BC, CD and DA. तो P किसका मिड पॉइंट है? AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का और S मिड पॉइंट है AD का। ठीक है। अब कहता है AC इज ए डायगोनल, तो AC एक डायगोनल है, और हमको क्या शो करना है? ये तीन चीजें शो करनी है। पहली बात है कि SR इज पैरेलल टू AC, SR पैरेलल है AC के, SR पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC, ये प्रूव करना है। दूसरा प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू SR, PQ और SR बराबर है, और फिर ये प्रूव करना है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूव करें। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि SR इज पैरेलल टू AC, तो उसके लिए हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा ADC। तो इन ट्राइंगल ADC हमने लिया, इन ट्राइंगल ADC S इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, S क्या है? AD का मिड पॉइंट है, और R इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC, R DC का मिड पॉइंट है। तो फिर ये लाइन जो SR है वो क्या होगी? पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमने पढ़ा था अभी भी कि line joining the midpoints of two sides of a triangle, line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि S मिड पॉइंट है AD का, R मिड पॉइंट है DC का, तो SR AC के पैरेलल होगी और SR AC के, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये हमने देख लिया। अब हम दूसरी चीज प्रूव करेंगे, ये तो मैंने फर्स्ट चीज प्रूव कर दी, और उसमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम लिखने से काम नहीं चलेगा, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो मैंने आपको भी बताई, थ्योरम नंबर 8.9। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे ABC, ये किस लिए ले रहे हैं? हमको प्रूव करना है PQ और SR इक्वल है, PQ और SR इक्वल। तो कैसे प्रूव करें? तो इन ट्राइंगल ABC P is a midpoint of AB, Q is a midpoint of BC, P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC। अब बताओ, therefore PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। ये हम वापस लिख सकते हैं, और वही थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, और ये स्टेटमेंट अच्छी तरह याद होनी चाहिए ताकि रीजन लिख सकें जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो साथ साथ याद करते जाएं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक लाइन सेगमेंट है जो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो ये PQ इज पैरेलल टू AC, PQ इज हाफ ऑफ AC, हमने लिखा। अब इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें यहाँ पे पता है कि SR AC के पैरेलल है, यहाँ पे PQ पैरेलल है AC के, दोनों ही SR भी और PQ भी AC के पैरेलल है, और दोनों ही SR और PQ क्या है? हाफ ऑफ AC है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि SR पैरेलल टू PQ हो जाएगा, SR पैरेलल टू PQ फ्रॉम 1 एंड 2।
और साथ ही साथ एस आर हाफ ए सी है, पी क्यू भी हाफ ए सी है, तो एस आर इक्वल टू पी क्यू हो गया। तो ये दोनों बराबर कर दिए हमने। तो हमें पता है कि कोई एक पेयर अगर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो यानी वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हमने लिख दिया पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने लिख दिया पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया। हमने एस आर इज इक्वल टू पी क्यू भी प्रूव कर दिया, साथ ही साथ ये प्रूव कर दिया पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। और उसका रीजन क्या है, इफ वन पेयर of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, equal भी हो और parallel भी हो। कौन सा parallel है, एस आर इक्वल टू पी क्यू, एस आर पैरेलल टू पी क्यू। अगर एक पेयर भी इक्वल और पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन 1 समझ लिया। इसमें किसी को डाउट हो, फिर से समझना हो तो पूछो। क्वेश्चन 2 में हमें क्या बोला है, एक बार फिर से समझ लेंगे। क्वेश्चन 2 में बोला है कि ABCD is a rhombus, PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively। तो एक बार हम डायग्राम देख लेंगे। ये देखो यहाँ साइड में आपका डायग्राम बना हुआ है ये रहा। तो ABCD एक रोम्बस है, रोम्बस का मतलब चारों साइड बराबर है इसमें। और PQRS क्या है, मिड पॉइंट है। P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का और S मिड पॉइंट है DA का। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, पहला पहले का मिड पॉइंट है, Q दूसरा नंबर पे है तो वो दूसरे नंबर पे BC आ रहा है, उसका मिड पॉइंट है, इस तरह से। और हमें शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS रेक्टेंगल है। तो देखो हमने ये रोम्बस बनाया, रोम्बस में मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो हमें प्रूव करना है PQRS एक रेक्टेंगल है। तो देखते हैं, सबसे पहले PQRS को हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और उसके बाद रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने प्रूफ दिखाया। सबसे पहले गिवन में लिख दिया ABCD रोम्बस है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE। रोम्बस में पता है चारों साइड बराबर होती हैं। उसके बाद हमें ये लिख दिया टू प्रूव PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया, ज्वाइन A टू C, A को C से ज्वाइन किया। दूसरा S को Q से कर दो, तो S को Q से ज्वाइन करेंगे, P को R से करते हैं। तो चलो S को Q से ज्वाइन कर लेते हैं और P को R से भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या लिखा है देखिए कि हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हम प्रूव करेंगे कि ये PQRS पैरेललोग्राम है। तो स्टेप देखेंगे सबसे पहले, इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल ADC के अंदर सबसे पहले देखेंगे हम कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, S AD का मिड पॉइंट है। R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, R DC का मिड पॉइंट है। तो फिर SR क्या हो जाएगा, SR पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के। और Parallel SR of AC टू and SI is half of AC. हाफ ऑफ AC। और इसका रीजन क्या है, जो मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट, थ्योरम नंबर 8.9 का। तो उसमें लिखा था लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दो, जो एक लाइन है जो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो ये दो साइड ये वाली है, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो तीसरी साइड के पैरेलल भी है और तीसरी साइड के हाफ भी है। तो इसलिए हमने ये लिख दिया। अब ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा। इसी तरह से ट्राइंगल ABC के अंदर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P is the midpoint of AB लिख दिया, Q is the midpoint of BC लिख दिया हमने, Q is midpoint of BC। अब लाइन PQ is parallel to AC, PQ is half of AC। वापस से वही थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से बोल दिया। अब इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी AC है, यहाँ पे भी AC है। इससे क्या हुआ कि SR is parallel to PQ हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, यहाँ तक हमने देख लिया। तो फ्रॉम 1 and 2 SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ। तो दोनों ही SR और PQ AC के पैरेलल थे। यहाँ पे देखो पैरेलल टू AC था और SR और PQ दोनों ही हाफ ऑफ AC के बराबर थे। तो हमने लिख दिया फिर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने PQRS पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, पर हमको तो प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे रेक्टेंगल है। तो देखो मैंने वो डायग्राम वापस से कॉपी किया यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे कैसे इसको हम रेक्टेंगल प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल लेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABQS, ये ABQS एक क्वाड्रिलेटरल है।
इसमें पता है हमें ए बी जो है वो एस क्यू के पैरेलल है और ए बी जो है वो एस क्यू के इक्वल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी क्यू एस इज ए पैरेललोग्राम हुआ ना, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं नहीं कह सकते, तो आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हो। हमने इसमें प्रूव कर दिया कि ए बी क्यू एस इज ए पैरेललोग्राम। ये वाली बात समझ में आ गई क्या सबको कि ए बी क्यू एस पैरेललोग्राम कैसे हुआ? ए बी इज इक्वल टू एस क्यू, ए बी इज पैरेलल टू एस क्यू, तो ए बी क्यू एस इज ए पैरेललोग्राम। यस सर। इसके बाद इन क्वाड्रिलेटरल पीबीसीआर, तो पीबीसीआर ये वाला पीबीसीआर, इसमें भी हम ऐसे कह देंगे कि BC इज इक्वल टू PR एंड BC इज पैरेलल टू PR, ठीक है। तो BCRP इज द पैरेललोग्राम, तो ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों 1 और 2 मान लिया हमने कि इससे क्या हुआ कि AB और BC क्या हुआ, इक्वल है। हमें पता है कि AB और BC इक्वल है क्योंकि रोम्बस है। अगर AB और BC इक्वल है तो फिर SQ और PR भी तो इक्वल हुए, क्योंकि AB तो यस SQ के इक्वल है और BC PR के इक्वल है। तो हमने लिख दिया SQ इज इक्वल टू PR। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, किसी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल इक्वल होते हैं तो क्या हो गया, वो तो रोम्बस हो जाएगा ना, सॉरी वो रेक्टेंगल हो जाएगा ना। तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम है, therefore PQRS is a rectangle since diagonal SQ is equal to PR। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स अगर इक्वल हो तो क्या हो जाते हैं, वो एक रेक्टेंगल हो जाता है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर और स्क्वायर के अंदर ही डायगोनल इक्वल होते हैं और किसी के अंदर इक्वल नहीं होते। तो अभी हमने ये देख लिया कि अगर ये डायगोनल इक्वल है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम PQRS क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया। कोई डाउट इसमें? नो सर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ABCD इज ए रेक्टेंगल, PQRS are the midpoints of a side AB, BC, CD and DA। तो आप क्वेश्चन 1 से या 2 से कंपेयर करो तो ABCD यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, दूसरे में ABCD रोम्बस दिया हुआ था, तीसरे में ABCD रेक्टेंगल दिया है। इन सब में ही PQRS मिड पॉइंट है AB, BC, CD, DA के, तो इसमें भी यही है PQRS मिड पॉइंट AB, BC, CD, DA। थर्ड में भी यही है PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD, DA। और हमको शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS एक रोम्बस है। तो दिया क्या है कि एक रेक्टेंगल है और हमें क्या प्रूव करना है कि इसके जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके मिलता है वो एक रोम्बस है, ये प्रूव करना है। तो चलो प्रूव करते हैं। तो अपन यहाँ पे प्रूफ लिखा है तो उसको हम ध्यान से समझ लेंगे। तो गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल, देखो गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल, हमने ABCD को रेक्टेंगल मान लिया और साथ ही साथ हमने ये लिख देंगे P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, C मिड पॉइंट R मिड पॉइंट है CD का, S मिड पॉइंट है DA का, जैसे हमने क्वेश्चन 1 और 2 में लिखा था। फिर हमको प्रूव करना है कि PQRS इज अ रोम्बस, यानी हम प्रूव कर दें कि अगर ये PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP कर दें ना, तो इसका मतलब ये रोम्बस हो जाएगा। हमने कंस्ट्रक्शन लिया ज्वाइन A to C ज्वाइन कर लिया और प्रूफ वैसा ही थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो देखें कैसे प्रूव करेंगे कि हम लेंगे ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC S इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, ये लिख दिया। R इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC, R DC का मिड पॉइंट है। तो SR इज पैरेलल टू AC, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। क्यों भाई? मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। एक लाइन जो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो AD और DC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, वो लाइन क्या है? पैरेलल और होगी थर्ड हाफ साइड के भी होगी। और उसकी हाफ भी होगी, बिल्कुल सही। तो ये हमने लिख दिया। ऐसे ही ट्राइंगल लेंगे ABC। तो सबसे पहले हमको प्रूव करना है रोम्बस है। रोम्बस प्रूव करने से पहले हम PQRS को हम क्या प्रूव करेंगे? पैरेललोग्राम है। तो हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABC और फिर से लिख रहे हैं P इज मिड पॉइंट ऑफ AB और साथ में लिख रहे हैं कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो PQ इज पैरेलल टू AC, PQ इज हाफ ऑफ AC। देखो यहाँ पे लिखा है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC और therefore PQ is parallel to AC, PQ is half of it। अब ये 1 और 2 से यहाँ भी AC यहाँ भी AC, तो SR is equal to PQ, SR is equal to PQ, SR is parallel to PQ, SR is equal to PQ लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? PQRS पैरेललोग्राम हो गया।
अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है, तो उसके लिए हमने वापस से डायग्राम कॉपी किया। अब हम ले रहे हैं रोम्बस साइड्स इक्वल होती हैं सर। हाँ, सारी साइड इक्वल होती हैं। तो इन ट्राइंगल APS, ये वाला ट्राइंगल ले लो, APS ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल ले लो BQP ये वाला, या BPQ। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे ना इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो AP और BP इक्वल है। क्यों भाई? क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का, ये हमें दिया हुआ था। और दूसरी बात है कि एंगल A और एंगल B 90 डिग्री है, क्योंकि रेक्टेंगल है, हमें पता है। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि AS और BQ इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है ना रेक्टेंगल की। AD और BC इक्वल है तो उसके हाफ भी इक्वल है। हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। AD का हाफ AS है, BC का हाफ BQ है, तो ये भी इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? साइड एंगल्स से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम